हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हम स्टाइल एक्सप्लोर। तो गाइस, ये ब्लॉग मैं नाइट से शुरू कर रही हूँ। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मेरे हाथ में आप कौन देख सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट पहले कर चुकी थी, तो मैंने मम्मी को मेहंदी लगाई है। मम्मी का रिव्यू देखते हैं कि मेहंदी लगा के मम्मी कैसी लग रही है, कैसी मेहंदी लगती है। चलो दिखाती हूँ। तो गाइस, ये मेरी मम्मा की कुछ प्यारी सी मेहंदी है। ये मैंने कलश बनाया है। सॉरी, ये कलश है, ये छन्नी है और वो पत्ते हैं। और यहाँ पे मैंने ये वाला कलश बनाया है और ये चांद है और इस पे लिखा है हैप्पी करवा चौथ। तो एक छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन आप भी बना सकते हैं। तो गाइज, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये डिज़ाइन, छोटू सा क्यूट सा। मेरी मम्मा आगे की जो कोन होती है ना, उसे कटवा के तब लगवाती है, बारीक नहीं लगवाती हैं। ये मेरे भाई प्रो प्लेयर है, ये गेम खेलते रहते हैं पूरे दिन घर में। तो मम्मी को अब आप नेक्स्ट डे देखोगे तैयार होने के बाद जो जो मैंने मम्मी के लिए चीज़ें की हैं वो सब मम्मी कल वेयर करोगे ना, ठीक है। तो गाइस, कल कंटिन्यू करूँगी। कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मा ने क्या क्या चीज़ें पहनी हैं, ठीक है गाइस। और जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा करूँगी तो वो भी इस ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। बट एक चीज़ है गाइस, हम ना एंजो को बहुत मिस कर रहे हैं ना मम्मी, कर रहे हैं ना, हम एंजो को बहुत मिस कर रहे हैं। अब तक तो मम्मी के आगे पीछे घूमती रहती। मैं अपने भाई को यहाँ पे टैटू बना रहा हूँ, देखता हूँ मैं कैसा टैटू बनेगा, दिखाओ। मेरी चाची जी आई थी तो मैंने उनको मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। उन्होंने बस मुझसे एक हाथ पर ही मेहंदी लगवाई थी, आगे और पीछे। तो मैं बस पीछे की मेहंदी को रिकॉर्ड कर पाई और आपके लिए मैंने फ़ोटो भी ले लिया है। मुझे मेहंदी में साल में एक बार ही कोन उठाती हूँ और बस ऐसी मेहंदी लगानी आती है। यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ है जो मेहंदी में मैं कभी नहीं करती, वो है जो फिंगर स्टिप होती है ना, उनको मैं कभी फिल नहीं करती। मेरे हाथ में मेहंदी लग जाती है, कभी मैंने मेहंदी लगाई नहीं। जो मेहंदी की कोन बच जाती है अब लगाने लगे हैं हम, जब सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं तो मतलब कॉलेज वॉलेज। और यहाँ पे ना चाची जी मम्मी को कुछ शगुन दे रही थी, क्योंकि हमारी दादी नहीं है तो अब चाची जी मम्मा को दे देती हैं। तो इसलिए वो जो जो सामान लेकर आई थी मैंने उसके क्लोज़ क्लिप भी लिए हैं। तो पहले सबसे पहले उन्होंने सारा सामान दे दिया था। और यहाँ मैं उनके अकाउंट पे भी वीडियोस वगैरह बना रही थी, इंस्टाग्राम वगैरह पे। और यहाँ पर चाची जी सारा सामान दे रही थी पूरे शगुन और रीति रिवाज के साथ। और जब भी वो यहाँ रहती हैं तो दे देती हैं, और जब यहाँ नहीं रहती है तो नहीं दे पाती क्योंकि वो गोवा में रहती हैं। और ये सारा सामान था, ये बैंगल्स और इयरिंग्स वो मेरे लिए लेकर आई थी। और ये बाकी जो भी श्रृंगार का सामान था ये सब मम्मा के लिए। आपको ना मैं कुछ पार्सल्स है जो ओपन करके दिखा रही हूँ। तो एक्चुअली हम आ तो गए थे कुछ टाइम पहले ही, लेकिन मैंने इनको चेक भी कर लिया है परफेक्ट है। तो मैंने सोचा कि आपको भी रिव्यू दे दो, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, काफ़ी अच्छी मीशो पे सेल लग रही है, तो आप भी मंगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक ये प्रोडक्ट मंगाया, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो इसमें ये 3 स्पॉन्ज आ जाते हैं अलग अलग कलर के, काफ़ी अच्छा इनका टेक्सचर है, काफ़ी अच्छा मुझे रिसीव हुआ है। इसके बाद मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताती हूँ कि मैं अपने फेस पे कोई भी कंसीलर वगैरह या फिर कोई भी फेस पे फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा एलर्जी वाली स्किन है। जितने भी फाउंडेशन वगैरह आप लगाओगे मेरे चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैं जो फेस पे यूज़ करती हूँ वो करती हूँ हमेशा सन प्रोटेक्शन क्रीम। इसके अलावा मैं कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करती, चाहे वेदर कैसा हो, चाहे कोई पार्टी वार्टी लुक हो, कुछ भी नहीं। मुझे फाउंडेशन बहुत केकी लगता है, मैं कभी यूज़ नहीं करती। बट मैंने इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा देखा था और ये मेरे बजट में भी आया था, मैं सच ऑनेस्ट बताऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मैं मेकअप कर सकती हूँ, मुझे ब्राइडल मेकअप भी करना, सारी चीज़ें करनी आती है। और मेरे प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए थे, मैंने लेके इसलिए रखे थे ताकि इससे मांगने ना पड़े, इसलिए मैंने पहले से लेके रखे थे, लेकिन मेरे वो यूज़ नहीं हुए। ऐसी कैसी कंसील पैलेट मुझे फेंकने पड़े, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में दिखा रखा है कि बिल्कुल न्यू इल्यूमिनेटर वगैरह सब चीज़ मुझे फेंकना पड़ा। तो मुझे बजट में लगा, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, ये मुझे 115 हाँ 115 रुपये का रिसीव हुआ है। और ये मीशो पे बहुत ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है। इस पर लिखा है कवर अप प्रो कंसीलर। ये एक तरह का कंसीलर है, मैंने दिवाली की वजह से मंगाया है ताकि अगर ये एक्सपायर हो जाए तो मुझे कोई गम ना हो 115 रुपये में। और ये काफ़ी अच्छा मुझे रिसीव हुआ है, इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। और ये इसमें कुछ इस टाइप का 3 शेड में मुझे रिसीव हुआ है। इसका जो कलर है वो येलो है और एक ब्राउन सा है और एक और कलर है स्किन कलर का। इसका टेक्सचर मैं आपको बता दूँ, देखो गाइस मैं आपको ये लगा कर दिखा रही हूँ, स्किन में पूरी तरीके से स्मज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा ये कंसीलर। स्पोर्ट्स के लिए और आपका किसी भी मतलब कोई भी स्पॉट्स वगैरह सबको ही रिमूव कर देगा, इतना लाइट वेट है। मैंने इसको स्मच कर दिया ना तो ये मेरी स्किन पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आपको इसे हाथ से यूज़ नहीं करना है, आपको ये कुछ स्पॉन्जेस हैं जो दे रखे हैं, ये वाले स्पॉन्जेस है जो आपको दे रखे हैं, आपको फिंगर में यूज़ लगाकर आप इसे कोई भी कंसीलर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो जिसके साथ फ्री आया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ गाइस, इसको आप नॉर्मली एक मॉइस्चराइजर के बाद इसे लगा सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हाईलाइटर लगा के लिपस्टिक लगा मेकअप को डन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिवाली लुक किसी के साथ क्रिएट करके दिखाऊंगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा।
नेक्स्ट पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। आपको पता है कि मैंने ग्रे कलर का मम्मी के लिए सूट मंगाया था जो कि मम्मी को बिल्कुल परफेक्ट आया था। तो मैंने उसी के बाद मैंने मैरून कलर ऑर्डर किया था जो मुझे लेट ही रिसीव हो रहा है। देखो फेस्टिव लगा हुआ है, सीजन है, तो पार्सल बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। और अभी तक तो वैसे कोई फ्रॉड पार्सल नहीं आया मेरे साथ कि मतलब मेरे साथ कोई स्कैम हुआ हो। जो मंगा रही हूँ एग्जैक्ट वही मुझे रिसीव हो रहा है। आपको मैं ये बता दूँ, ये मैरून कलर का है, बहुत अच्छा है। इसके जो भी रेट होंगे, जो भी मुझे पड़ा है, ये मैं आपको साइड में लगा दूंगी जिस भी सेल पे मुझे पड़ा है। ये बहुत ही अच्छा, और ये गाइस मैरून कलर का है। इसका नीचे का बॉटम वेयर, और ये इसमें काफ़ी अच्छी डिटेलिंग वर्क दे रखा है। ये आपको वीडियो में मैरून की जगह थोड़ा लाल कलर दिख रहा है। सबसे अच्छी बात ये लग रही है, इनके कपड़े इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि एक्सपेक्टिंग, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मीशो इतना अच्छा कपड़ा रिसीव, मतलब मेरे को मिलेगा, रिसीव होगा मुझे। दोनों तरफ से कढ़ाई का वर्क दे रखा है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका, कॉटन ब्लेंड है पूरा। ये इसकी कुर्ती है। कुर्ती भी गाइस एकदम अमेजिंग कलर है। मतलब मेरी मम्मा इतना ज़्यादा खुश हो गई कि उनको ना सिलवाने की ज़रूरत, ना कपड़ा लेके पूरा स्टिच करवाने का झंझट, और कुछ भी एकदम परफेक्ट फिटिंग गाइस। अभी के टाइम में मतलब ये समझ लो कि हम लोग भी परचेस करते हैं ना, तो हमें भी फिटिंग करानी पड़ती है। मम्मा को बिल्कुल परफेक्ट आया है। इस पर कितनी अच्छी देखो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पूरे पे, मतलब ऐसी है कि ना ही तो एक वॉश करने से खराब होगी, बिल्कुल भी नहीं। पूरे दोनों आस्तीन पे देखो, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ भी इसके कलर पे। ये पीछे से पूरा प्लेन है। मैं कह रही हूँ गाइस, जिसकी मम्मा है थोड़ी हेल्दी है, आप बिना किसी परेशानी के इसको परचेज कीजिए। इसका कपड़ा बहुत अमेजिंग है। मुझे जहाँ तक है ना, ये 550 की समथिंग मुझे ये पड़ा है। 400 450 तक हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, फिर उसको स्टिच कराने में 200-300 जाते हैं, तब जाके हमें 800-900 रुपये तक का सूट पड़ता है। मम्मी ने जब से ऑनलाइन परचेस करने शुरू करें, अभी तक 3 सूट हो गए हैं। तो गाइस 3 सूट हो गए हैं, 3 सूट बहुत प्यारे हैं। और अभी मैंने और सूट परचेस किए, लेकिन अभी तक मुझे ना मेरा जो ऑर्डर है वो ऑन द वे नहीं दिखा रहा, पैक नहीं हुआ है। इसके बाद इससे, और ये भी बहुत प्यारा है, एक और मैंने खूबसूरत ऑर्डर किया था। ये एक्चुअली ये जो सूट है इसका भी सेम पैटर्न था 3 पीस में, यानी कि उसमें दुपट्टा भी था। वो थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा मेरे पास आई थिंक 650 के समथिंग था। लेकिन ये वाला मुझे जहाँ तक है ना, ऐसे 470 के समथिंग ऐसे पड़ा। मैं साइड में रेट लगा दूंगी। इसमें बस दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा रेंज हो जाएगा। सेम पैटर्न का मम्मी के पास रखा भी है। ये सेम ऑल ओवर इनका कपड़ा गाइस बहुत ही अमेजिंग और कोटा ब्लेंड है। ये पूरा प्रिंट फॉर्म में नीचे तक है, पूरा बिल्कुल 6XL जैसे दिखाया, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग, लास्टिक बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं है इनमें। इन्हें कितना भी वॉश कर लो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और उसमें यहाँ पे ये लगा रखा है पूरा। ये इसके यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्लीव्स पे वर्क दिख रहा है, मतलब प्रिंट दिख रहा है। ये पूरा ही ना ऐसे ऑल ओवर सूट है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। आप इसे, मैं कह रही हूँ, बहुत ही मस्त परचेज है। और पता है सबसे बड़ी बात है, जितने भी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होते हैं ना, ये तो हम लोग ज़्यादा पहन ही नहीं पाते। इसे आप कहीं भी पहन सकते हो, फेस्टिव में पहन सकते हो, किसी भी तरीके से। बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट कपड़ा है, तो बिना किसी परेशानी के आप लोग इसे परचेज कीजिए। मैंने ये 2 परचेज किए हैं। एक ग्रे वाला मैंने पहले किया था, एक सूट और आया था वो जॉर्जेट में था, उसका मैं आपको साइड में लगा दूंगी। उसमें वो मम्मा के लिए आया था, लेकिन उसमें अस्तर वाला था ना, तो अस्तर की वजह से वो मम्मा को हल्का सा फिट नहीं होता। एग्जैक्ट फिटिंग वही थी, बस अस्तर की वजह से थोड़ा खिंचाव आ रहा था, तो इस वजह से मुझे वो रिटर्न करना पड़ा। उसमें मैं सोच रही थी अपने लिए, पर देखती हूँ मंगाऊंगी। मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है अपने लिए, क्योंकि मेरा साइज़ छोटा है, लेकिन फिर भी उसका प्राइस उतना ही है। तो देखती हूँ अगर मेरा सूट आगे होता है, मिलता है मुझे, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। नहीं तो आपके इस प्रोडक्ट के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, खुद परचेज कर सकते हैं गाइस। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। रिव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा है। बाकी आपको अच्छा लगा परचेज कर लीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है गाइस। कहते हैं ना कि रिव्यू करने से इंसान को आइडिया लग जाता है कि मुझे चीज़ परचेज करनी है, नहीं करनी है। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट के साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी मॉर्निंग हो गई और मैंने आपसे कहा था कि मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। काम मेरा सारा हो गया है, झाड़ू पोछा सब मैंने कर दिया दोनों फ्लोर के। और अभी बस मैं नहाकर पूजा करूँगी, क्योंकि आज हमारे घर में मेरी चाचा जी वगैरह, मेरी आंटी सब लोग आएंगे, वो लोग पूजा करेंगे। मुझे मम्मा को रेडी करना है, उनके हेयर स्ट्रेट करने, बहुत सारा काम है। और देखो गाइस, मैंने भी मेहंदी लगाई थी, और ये मेरी मेहंदी का लुक है। ये स्क्रीन पे ना आपको कम डार्क दिख रही है, लेकिन ये बहुत डार्क रखी है। कैमरे में आपको थोड़ी वो आ रही है, लाइट आ रही है। बहुत ही डार्क मेहंदी लगी है, बहुत ही प्यारी है। मुझे मेहंदी सारी वैरायटी की आती है लगानी, ब्राइडल मेहंदी सब कुछ। कहते हैं ना कि अपनी चीज़ें ख़राब होती है, अपनी चीज़ें, मतलब जैसे मैं चाहती थी ऐसे डिज़ाइन तो बन नहीं पाया, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये ब्रेसलेट वाली मेहंदी मैंने लगाई थी। मैं जब स्कूल में थी मैं मेहंदी नहीं लगाती थी, जब कॉलेज में थी तब भी लगती, क्योंकि मेरे कॉलेज और स्कूल में 500 रुपये फ़ाइन था, इस वजह से मैं मेहंदी नहीं लगाती थी। बचपन में लगानी छोड़ दी थी मैंने, मुझे वो वक्त भी याद नहीं है, शायद मैं 6-7 क्लास में होगी जब मैंने मेहंदी लगानी छोड़ दी थी। उसके बाद से नहीं लगाती थी, सिर्फ फ़ाइन की वजह से। लेकिन जब से कॉलेज ख़त्म किया, जब से ये मम्मा का फास्ट हो गया, क्योंकि हम लोग कॉलेज में रहते थे, कॉलेज से जब छुट्टी होती थी तब घर आते थे, तब तक मम्मी पूरा रेडी रहती थी। मुझे टाइम नहीं मिलता था मेहंदी लगाने के, बाद छोटे छोटे ऐसे लगा देती थी। लेकिन जो बच जाती है ना, को मैंने पहली बार लगा के देखा कि एग्जैक्ट मेरी मेहंदी का कलर कैसा आएगा। तो गाइज़ ये मेरी मेहंदी का कलर है, कलर बहुत प्यारा है, डार्क है। वैसे तो सब मुझसे लड़ते हैं, लेकिन पता नहीं कौन मुझे प्यार करता है। एनीवे मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है। मैं ज़्यादा यूनिक ड्रेस तो खैर नहीं पहनूंगी, आज सब लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि गाउन ही पहनूंगी। मेरे पास ये वाला गाउन है, आपने पहले भी वीडियो में देखा है।
और कुछ है नहीं ऐसा कुछ फेस्टिव ओकेशन पहनने का मन भी नहीं, क्योंकि किचन में मुझे बहुत सारा काम करना है। आज पूरा खाना मुझे बनाना है, सुबह दोपहर शाम पूरा मैं ही बनाती हूँ। तो मैंने ये ड्रेस निकाल लिया। अब मैं फ़िलहाल जल्दी फ्रैंक मम्मा का वेट कर रही हूँ, वो जल्दी से नहा कर आए तो फिर मैं नहाने जाऊँगी, रेडी होंगी, पूजा करूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मम्मी को दिखाती हूँ कैसे रेडी किया मम्मा को मैंने। चलो बाय गाइस। आंटी जी हेलो, हाय आंटी जी, आज आपका व्रत है तो हैप्पी कर बचाओ, जल्दी बताओ, व्रत है ना तुम्हारा आज? तो ये हमारी तनु दीदी है। तनु दीदी रेडी तो कर दिया था, लेकिन मम्मी थोड़ी ये परेशान होती है, उन्होंने दोबारा से ना इसकी पिन हटा दी थी साड़ी की और वो बोल रही थी कि मैं पिन लगाऊं। तो गाइज मम्मा भी आ गई हैं साड़ी को उठाती हुई। गाइज ये मेरी मम्मा का ओवरऑल लुक है। मम्मी चूड़ी दिखाओ, अपनी चूड़ियाँ दिखाओ। देखो गाइज ये मम्मा की चूड़ियाँ हैं जो मैंने मंगाई थी, और ये मम्मी की वो साड़ी है जो मैंने मंगाई थी। यहाँ पे हमारी आंटी जी लोटा चढ़ा रही है, मम्मी चढ़ाएंगे। मम्मी चढ़ा लो। अरे हाँ तो गाइस बातों ही बातों में मैं आपको ये कहना ही भूल गई, सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से। आप सभी खुश रहें और हमेशा अपने अपने पार्टनर के साथ रहें, और बस यही दुआएं मेरी कि हर कोई खुश रहे। गाइस करवा चौथ वाले दिन पूरा शेड्यूल मेरा ऐसे होता है कि मैं ही सारी चीज़ें करती हूँ सुबह से लेके रात तक। तो फ़िलहाल नाश्ता वगैरह सबका हो गया था, ब्रेकफास्ट हो गया था। अब आ रही थी दोपहर की बारी। मैं ऊपर गई थी तो मैं ऊपर से फिर नीचे आ रही थी, शाम हो गई थी, मतलब दोपहर का भी खाना हो चुका था, वो मैं बना चुकी थी। अब मैं नीचे आई थी, मुझे खाना कुक करना था। मैंने खाने में बहुत सारी वैराइटीज़ बनाई थी, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। सबसे पहले जब मैं नीचे आई तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी, जो शाम की पूजा होती है, जो कि चंद्रमा से पहले पूजा की जाती है नीचे, गणेश लक्ष्मी वगैरह इन सब की। तो यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी और मैं यहाँ पे चेंज कर चुकी थी अपना। सॉरी गाइज़ मैं आपको अपना आउटफिट नहीं दिखा पाई, बहुत बिजी थी मैं पूरे दिन। यहाँ मैंने सबसे पहले बहुत ही यम्मी सा टेस्टी सा हलवा बनाया था, और मैंने फ्राइड वाले चावल प्लेन वाइट बनाए थे। यहाँ मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, यहाँ मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ गाइस, मैं सच बता रही हूँ। और एक चीज़ और है कि यहाँ मैं पूड़ी भी बना रही थी, और सच ये था कि मैं खाना बहुत ही टेस्टी बना था। आलू गोभी की सब्ज़ी में कुछ भी नहीं था, तब भी बहुत टेस्टी थी। ये कुछ ऐसा गाइस यहाँ चांद निकल गया था, और चांद करवा चौथ वाले दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और मैंने इस दिन को एंड किया है मिठाई के साथ। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।